अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। दिस इज हसनैन नूरी और आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज़ द फर्स्ट लेक्चर अबाउट गाइडेंस सेशन ऑफ सिक्स सेमेस्टर। आपने फिफ्थ सेमेस्टर के बाद देखा होगा कि चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा न्यूट्रिशन स्पेसिफिक हो रही हैं। ठीक है, आप यू बीइंग डाइटिशियन, तो कोर्सेज के हवाले से थोड़ी सी गाइडेंस सेशन है कि किस कोर्स को किस तरह लेके चलना है ताकि उसमें आप बेहतर परफॉर्म कर सको। ठीक है, और किस कोर्स में किस तरह से आप अपने कंसेप्ट बिल्डिंग कर सकते हो। सो HND 502 हॉस्पिटल डायटेटिक्स एज यूजुअल, जैसे आप डायटेटिक्स 1 कर चुके हो, डायटेटिक्स 2 भी आएगी। इस तरह नेक्स्ट सेमेस्टर में डायटेटिक्स 3 आती है। इट इज़ अबाउट द थेराप्यूटिक डाइट एंड सच थिंग्स, और मेनली हॉस्पिटल डायटेटिक्स इज रिलेटेड टू जिसे हम कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज। ठीक है, जितनी भी सॉरी कम्युनिकेबल डिजीजेज जितनी भी होती हैं वो यूजुअली इसमें कवर की जा रही होती हैं। ठीक है, और मतलब एक इन जनरल, अदरवाइज वो स्पेसिफाई नहीं करते। अगर हम सिक्स सेमेस्टर में बताएं, हम इसको डायटेटिक्स 2 कहते थे, अब कोर्स को हॉस्पिटल डायटेटिक्स का नाम दे दिया गया। तो डाइट थेरापी क्या होती है, क्लियर सॉफ्ट लिक्विड डाइट क्या होती है, और उसके अलावा कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, पेंक्रियाटाइटिस, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जितने इश्यूज हैं मोस्टली वो कवर किए जाते हैं इसके अंदर। और यहाँ पे भी आप देखो हाइटिस हर्निया, डायवर्टिकुलाइटिस, जॉन्डिस, हेपेटाइटिस, लीवर कोलिएक्टाइटिस, दो चीज़ें, एक डाइजेस्टिव सिस्टम और दूसरा लिवर, इनको टच किया गया है इस पूरे कोर्स के अंदर। डाइजेस्टिव सिस्टम के जितने इश्यूज हैं दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो ये डायटेटिक्स 2 जो है वो इस हवाले से चलती है। सर कामरान की ऐसे वही 90 प्लस स्लाइड्स वाली फाइल्स, और जैसे अभी हम सिर्फ ये गेस्ट्राइटिस खोल लें तो वही जितना एक उनकी ट्रेडिशनल एक पैटर्न है स्लाइड का, वही होती हैं। और नोट्स हमारे पास इसके हवाले से अवेलेबल हैं, जो कि एकेडमिक बच्चों को डेफिनेटली मिल जाएंगे और ज़्यादातर अवेलेबल हैं। और यही कंटेंट होंगे, ये हमारे पास डिफरेंट नोट्स हैं जो कि हम इसको कवर कर लेंगे। ठीक है, और इसमें पेपर के हवाले से आप लोग ऑलरेडी फेमिलियर हो सर कामरान से, तो बहुत ज़्यादा इसमें गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है। बाकी सर कामरान थोड़ा सा अपना माइंडसेट चेंज कर रहे हैं क्योंकि इस तरह से पेपर देना है। लास्ट एक दो बैचेस में सर ने अपना पेपर पैटर्न चेंज किया हुआ है, अदरवाइज उनका मोस्टली यही होता था कि लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएंगे। अब जो है इसमें आपको क्वेश्चन इस तरह से आ सकते हैं जो कि कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, और कंसेप्ट बेस्ड का मतलब है केस स्टडी बेस्ड। ठीक है, मतलब कि अगर ये साइन है और इस तरह से सिम्टम है, ये कंडीशन है, तो व्हाट विल बी द डिजीज, उसकी मैनेजमेंट क्या होगी। और जिस तरह लास्ट सेमेस्टर में भी आपको शायद एक आधा आया हो, लेकिन अब हाईली द पेपर विल बी लाइक दिस। ठीक है, मतलब अपने डायवर्टिकुलाइटिस के अपने सिम्टम्स पढ़ लिए, वॉमिटिंग के पढ़ लिए, डायरिया के पढ़ लिए, डिफरेंट साइन सिम्टम्स, यू कवर दैम आउट। पेपर में क्या किया जाता है कि आपको कह दिया जाएगा कि ये तीन चार साइन एंड सिम्टम है। ठीक है, और ये उसके बायोकेमिकल रिपोर्ट है। ठीक है, और आपने डायग्नोस भी करना है और उसके बाद उसका मैनेजमेंट प्लान भी देना है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकते हैं। बाकी शॉर्ट में वही डेफिनेशन और सारा कुछ। बाकी डेफिनेटली जो डिटेल्ड आंसर होते हैं या गैस होता है या जो भी इस तरह की कंडीशन होती हैं, तो वो हम उस हिसाब से करेंगे। थ्योरी की बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल के हवाले से वही डाइट बनानी है जितना पहले कर रहे हो। ठीक है, इसकी डाइट उसकी डाइट, डाइट पर डाइट, या ऐसा ही कुछ होता है। ठीक है, तो वो उस हिसाब से होगा, वो जिस तरह पहले कर रहे हो उसी तरह आगे चलता रहना। मील प्लानिंग एंड मैनेजमेंट जो है ये बेसिकली कोर्स इजी होता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। इसमें करना ये होता है कि आपने मोस्टली जो लास्ट में पहले पढ़ाते रहे हैं ना टीचर, पहले पढ़ाते थे सर रिजवान, लास्ट ईयर भी उन्होंने पढ़ाया है, तो ये इजी गोइंग कोर्स था। अब जो है वो थोड़ा सा चला गया उनके हाथों से। ठीक है, तो इस वजह से ये कोर्स थोड़ा सा हो सकता है डिफिकल्ट हो, बट इसमें कवर क्या होगा, कवर इसमें वही बेसिक बेसिक सी चीज़ें होती हैं, हम पहले 5वें में शायद इसको पढ़ते थे। ये कोर्स होता था, डाइट प्लान किस तरह बनाते हैं, मील प्लान किस तरह बनाते हैं, वो चीज़ें इसके अंदर कवर होंगी, और एक डाइट प्लान बनाया किस तरह जाता है मोस्टली वही कवर होता था। और उसके अलावा टेबल एथिक्स, रेस्टोरेंट के अंदर आपने खाना बनाना है। ठीक है, तो उसके अंदर आपको टेबल एटिकेट्स, और जिस तरह एक एक जो होती है ना रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, वो भी इसमें थोड़ी बहुत कवर होती है। और मोस्टली एक मील प्लान मेन्यू किस तरह बनाए जाते हैं, वो जिस तरह आप वो फूड सर्विस मैनेजमेंट कवर करके आए हो ना, सम हाउ उसी तरह का है, लेकिन उतना डिफिकल्ट नहीं है, उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये थोड़ा सा सिंपल ही चलता है। ठीक है, और वो ये चीज़ है उसके अंदर। ठीक हो गया, बहुत डिफिकल्ट नहीं होता सब्जेक्ट, डिपेंड करता है टीचर कौन है। टीचर अगर इजी गोइंग है जैसे सर नहीं में, तो वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब वो क्या कवर करवाएंगे वो डिपेंड करेगा।
क्योंकि इसकी कोर्स आउटलाइन हर बारी कोई ना कोई डिफरेंट ही आई होती है। हमने इसके अंदर किए थे टेबल एटिकेट्स कवर किए थे। हाँ, मेन्यू प्लानिंग के रूल्स होते हैं ना, जिस तरह के एडिक्वेसी और 6 बेसिक एथिक्स, 6 बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डाइट प्लानिंग, और इस तरह के कंपोनेंट जो होते हैं डिफरेंट, वो कवर किए थे। और किचन के सेफ्टी मेजर, इस तरह के कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें कवर की हुई थी। बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है, इजी गोइंग है, आप इसको कर लोगे। न्यूट्रिशन इन एमरजेंसी और न्यूट्रिशन थ्रू सोशल प्रोटेक्शन, ये दोनों कोर्सेज जो हैं, इसके अंदर न्यूट्रिशन इन एमरजेंसी के अंदर आपके पास डिफरेंट आते हैं। ये थोड़ा सा इस सेंस में, क्योंकि सर आमिर पढ़ा रहे होते हैं, तो आपको इस तरह से कवर करवाया जाता है कि भाई ये सैलाब आ गया और जल्जले आ गए, इस तरह की कंडीशन में न्यूट्रिशन को किस तरह से मैनेज किया जाएगा, न्यूट्रिशन को किस तरह मेंटेन किया जाता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जो इसके अंदर कवर होती हैं। अच्छा, सॉरी। तो इसमें जो न्यूट्रिशन इन इमरजेंसीज है, वो हमारे पास सब्जेक्ट आता है कि जिस तरह डिफरेंट आते हैं, सैलाब आ गया या इवन दैट कहत आ गया, तो उसमें किस तरह चीज़ें मैनेज की जाती हैं। ठीक है, तो ये भी डिपेंड करता है टीचर के ऊपर किस तरह जाएगा। हमें हमारी बारी मैम बहुत इजी थी, मतलब चिल हो गया था। मेल न्यूट्रिशन है, फॉर्म ऑफ मेल न्यूट्रिशन है, मेजर मेल न्यूट्रिशन को मेजर किस तरह करते हैं। गंदा सब्जेक्ट इस हवाले से है ये कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन चीजें हैं। ठीक है, हर चीज दूसरे के अंदर घुसी हुई है और रिलेटेड रिलेटेड मिली जुली चीजें चल चल रही होती हैं। इस वजह से थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कि असल में पता नहीं लग रहा होता भी इस सवाल में जवाब क्या देना है। ठीक है, तो आपने उसके हिसाब से जो है ना अपनी तैयारी रखनी है कि आपको ये पता हो कि मेन हेडिंग क्या है, और उसके अंदर जो है वो बात क्या क्या करनी है। जो अकेडमी के बच्चे होते हैं उनको जो है वो डेफिनेटली जब नोट्स बने होते हैं, तो उसमें तो फिर हेडिंग्स होती है ना, कि ये मेन हेडिंग है, इसके अंदर ये सब हेडिंग और ये सब सेक्शन है जो भी, या टेबल बना होता है, तो आप वहाँ पे वैसे कवर कर सकते हो। अदर देन दैट, दो जो खुद से स्लाइड से प्रिपरेशन करते हैं, मेक श्योर करो कि आपको ये पता हो कि अगर कोई फ्लो चार्ट है, कोई लेआउट है, या कोई क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसके अंदर आना क्या क्या है। ठीक है, उसके अंदर एक्चुअल में सब हेडिंग कौन कौन सी है। अगर प्रोग्राम्स पूछे जाते हैं तो क्वेश्चन यूजुअली यही आता है कि 2-4 प्रोग्राम, या सोशल प्रोटेक्शन के पाकिस्तान के अंदर जो प्रोग्राम रन किए जाते हैं उन पे नोट लिखें। ठीक है, तो आपने अलग अलग तो याद किया हुआ है, तवाना, सन और इस तरह के। ठीक है, बट आपको ऐसे नहीं समझ आता था अच्छा इस हेडिंग के अंदर क्या आना है, तो इस वजह से थोड़ा सा डिफिकल्ट है। और दूसरी जो यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल पेश आती है, वो ये है कि क्योंकि ये सर आमिर के पास सब्जेक्ट होता है, और सर आमिर कहते हैं कि भाई मुझे चाहिए जवाब स्लाइड्स वाला। ठीक है, तो अगर आप अपने तौर पे और कुछ 2-4 चीज़ों को मिक्स करके लिखोगे, तो वो भी मसला करती हैं। ठीक है, तो इस वजह से आपने इसको थोड़ा सा ध्यान से देख के, हेडिंग्स आपको पता हो कि किसके अंदर क्या आना है, उसके हिसाब से लेके चलना है। ठीक है, जब सर आमिर हो, अदर देन दैट आप इसको सिंपली इसको कवर कर सकते हो। 2023 के हवाले से अगर हम देखते हैं, तो फाइल्स हमारे पास हैं ये भी। न्यूट्रिशन इज एमरजेंसी, कम्युनिटी नीड असेसमेंट। अब ये एक फाइल अगर मैं खोल के दिखा दूँ, तो ये कुछ की प्रिंसिपल्स आ गए हैं। इमरजेंसी रिस्पॉन्स, असेसिंग द सिचुएशन, डिजास्टर अर्ली नोटिफिकेशन। अब ये इतना इतना अजीबोगरीब है, हर एक के अंदर ना तकरीबन बात रिपीट हो रही होती है। ठीक है, तो अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हो, तो इसका हल ये भी हो सकता है कि अगर सर आमिर नहीं है, तो आप अपने पास साथ साथ इसके शॉर्ट नोट्स बनाते जाएं, एंड पे सिर्फ शॉर्ट नोट्स की तैयारी करें। आपको पता हो ये मेन हेडिंग है, ये सब हेडिंग है, और इसके अंदर बात ये करनी है। ठीक है, तो वो हो जाएगा। अगर सर आमिर है, तो फिर आपको एक बार स्लाइड से भी गो थ्रू करना पड़ेगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर की टाइप आ जाती है, इंटरव्यू और इंटरव्यू के अंदर मैनुअल फर्क क्या है, सैम्पलिंग की डिफरेंट टाइप्स हैं। तो ये वाली तो फाइल ईजी है, लेकिन ना चीजें बार बार वही हो गई। और मेरा ख्याल है कि 2-4 लेक्चर के बाद आप बोर होना शुरू हो जाते हो, यार वही बात दोबारा घुमा के फिर सन भी वही कर रहा है, यूनिसेफ भी वही कर रहा है। ठीक है, बस थोड़े से गोल्स डिफरेंट है, थोड़ी सी एब्रीविएशंस डिफरेंट हो जाएंगी, इस वजह से थोड़ा सा होता है। दूसरा जो सोशल प्रोटेक्शन है, ये भी तकरीबन सेम ही है, बट ये होता है कि कम्युनिटी के हवाले से बात की जाती है। कम्युनिटी के अंदर किस तरह के होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं, सोसाइटी किस तरह इम्पेक्ट करती है, सोसाइटी के अंदर कौन कौन से प्रोग्राम्स रन किए जा रहे हैं। सोशल प्रोटेक्शन इन पाकिस्तान है ना, अगर आप, ये सिंपल है। ठीक है, तो इसके अंदर वो सारे मेथड लिखे होंगे, सोशल असिस्टेंस, ज़कात डिस्ट्रीब्यूशन पाकिस्तान, बैतुल माल और चाइल्ड सपोर्ट प्रोग्राम, और तवाना पाकिस्तान, बेनजीर इनकम सपोर्ट, ये सारे इस तरह आते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चन भी होते हैं, लॉन्ग भी होता है। ठीक है, नोट्स के हवाले से अगर देखेंगे ना, इसमें तो हमारे पास जो है ना सोशल प्रोटेक्शन पाकिस्तान है, तो इसमें मैंने एक टेबल बनाया होता है, इसमें नीचे कहीं होगा ये। तो इस तरह याद करना आसान हो जाएगा डेफिनेटली उन बच्चों के लिए। अगर यही चीज़ें आती हैं, तो हमारे लिए कंपैरेटिवली इजी होगा
कि हम एक पेज पे हैं और हमें पता है कि अच्छा ये और ये इस तरह से डिफरेंट है, तो ये एक टेबल, डिफरेंशिएशन टेबल बना हुआ है नीचे, तो उससे आपकी हेल्प हो जाती है, डिपेंडिंग अपॉन कि अगर ये सिलेबस के अंदर इंक्लूड होती हैं। तो इस तरह हम इसको कवर करेंगे। आपने दोनों सब्जेक्ट्स, जो आपका सोशल प्रोटेक्शन वाला है और जो आपका जो न्यूट्रिशन इन इमरजेंसीज है, दोनों सब्जेक्ट्स को आपने इस तरह से कवर करना है कि आप उसको एक ब्रॉडर एंड से हेडिंग्स और सब हेडिंग याद रखोगे, अंदर क्या बात करनी है वो लिख आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सर आमिर क्या कराता है तो फिर रट्टा मारना पड़ेगा, अदरवाइज आप इसी तरह से चल सकते हो। यूजुअली क्वेश्चन यही आते हैं, बेहतरीन कप स्पोर्ट क्या है, तवाना प्रोग्राम क्या होता है। और अगर तो कोई मैम पढ़ा रही है तो मैम यूजुअली ये बताती हैं, डिफरेंट मैम ना, कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, या ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है, ये दिस इज द हाईएस्ट रैंक प्रोग्राम, दिस इज द प्रोग्राम स्पेसिफिकली फॉर द गर्ल्स। तो किसी ना किसी प्रोग्राम के की पॉइंट्स होते हैं जो कि क्लास में बताए जाते हैं, आपने वो नोट करके रखने हैं, ठीक है। क्वेश्चन घुमा फिरा के उन की पॉइंट से पूछा जाता है। मैम मरियम, मैम किंजा, मैम सारा, किसी के पास, या मैम अक्सर किसी के पास भी अगर इसकी कोई भी पोर्शन आता है तो दे विल आस्क इन दैट वे, ठीक है, कि विच इज a note on the program that is specifically for the girls in Pakistan, तो तवाना पाकिस्तान इज द वन, ठीक है। तो वो उसके हवाले से जो है ना आपको करना पड़ता है, ठीक है। तो आपने वो की पॉइंट्स लाजमी लेक्चर के अंदर नोट करके रखने हैं, और उसको उसके हिसाब से आपने लेके चलना है, ठीक है। ये दोनों सब्जेक्ट्स आपको इसी तरह चलेंगे। ड्रग न्यूट्रिएंट इंटरेक्शन, इसके अंदर आपकी मेडिसिन आती हैं, उनका इफेक्ट आता है। अगर मैम अक्सा वगैरह पढ़ा रही हैं तो इट्स गुड, और साथ में जो भी मैम है दूसरी, दोनों ही अच्छे टीचर्स हैं, दे विल टीच इट वेरी वेल, ठीक है। और कंसेप्ट दोनों का ही कंसेप्ट बेस्ड पेपर होता है, तो मैम अक्सा भी क्लास में तो वही पूछती हैं जो क्लास में उन्होंने बताया होता है, और मैम हमारा का भी पेपर कंसेप्चुअल होता है, ठीक है। वो पढ़ाती भी बहुत अच्छे हैं, और कंसेप्ट पेपर भी उसके हिसाब से फिर पूछती हैं। और शी विल नॉट आस्क भाई 15 मेडिसिन के नाम लिख लो, ठीक है, नहीं। जो अगर उन्होंने बताया ये मेडिसिन है, इस तरह इम्पैक्ट होता है, ये कंडीशन के अंदर इम्पैक्ट होता है, तो उसी तरह का केस या इस तरह की कंडीशन बना के आपको दी जाएगी, और आपने उसी तरह उसको पढ़ाना है, ठीक हो गया पढ़ना है। तो आपने इसकी कंसेप्ट बेस्ड तैयारी करनी है, ड्रग न्यूट्रिएंट इंटरेक्शन की। फूड एंड न्यूट्रिशन एंटरप्रेन्योरशिप ऐसा जैसे सर का ये न्यू सब्जेक्ट है, अभी पहली बार लॉन्च हुआ है, इससे पहले कभी नहीं था, तो इसमें पता नहीं अब सर क्या आपको सिखाते हैं, जो भी सिखाएं उसको नीयत से सीख लीजिएगा। हाँ, अगर आपने सर को अच्छा इम्पैक्ट देना है तो आप बताएं। इफ़ यू आर अर्निंग समथिंग थ्रू द न्यूट्रिशन, ऑलरेडी आपका कोई प्रोडक्ट आपने कभी बनाया, आप किसी चीज़ को सेल आउट करना चाह रहे हैं, या आपका कोई मोस्टली प्रोडक्ट डेवलपमेंट के हवाले से ये कोर्स होना है, इसके अंदर क्योंकि सर कामरान अगर पढ़ा रहे हैं तो ही इज़ अ प्रोडक्ट डेवलपर, तो उसी के हिसाब से आपको करवाएंगे कि अच्छा प्रोडक्ट डेवलपमेंट किस तरह की जाती है, क्या फेजेज होते हैं, क्या फर्दर चीज़ें हैं। अगर इसके अंदर आप सर की नज़रों में अच्छा बनना चाहते हैं तो यू मस्ट हैव अ प्रोडक्ट, और आप उसने सर ये मैंने किया था, अब एफर्ट आपको इसी सेंस में शो करनी पड़ेगी, ठीक है, कि सर ये इस तरह ये है, और हमने इस तरह इन चीज़ों को इस तरह कवर करना है, ठीक है। तो फूड एंड न्यूट्रिशन एंटरप्रेन्योरशिप इज वाइडर डोमेन, और इसमें प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी है, और अपनी पर्सनली तौर पे आप किस तरह अपने आप को बीइंग अ डाइटिशियन कैसे आगे ला सकते हो वो भी है। पर सर कामरान जब इसमें प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे फोकस करेंगे, तो अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट हो, या आपके पास इस तरह की कोई चीज़ हो कि जिसको आप मार्केट कर सकते हो, आप उसको आगे लेके आओ, सर के सामने रखो कि सर ये है। देखें, अकेले आप कुछ भी नहीं है, और अगर आप ये सोचोगे ना कि नहीं और सर प्रोडक्ट ले लेंगे मेरे से, खुद कर लेंगे, तो तब भी स्टिल वो एक अलग चीज़ है, ठीक है, आप अकेले कुछ कर नहीं रहे। तो अगर आपको जहन में कोई आइडिया है, शेयर दैट आउट, आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो पाउडर फॉर्म में। और मतलब मेनली जो सर है ना, वो प्रोडक्ट वो रिकमेंड कर रहे होते हैं जो आप पैक करके आगे भेज सकते हो, ठीक है। ये नहीं कि फलूदे बना रहे हो और जनाब वो आगे जा ही नहीं सकता, ठीक है। तो वो प्रोडक्ट, इस तरह के प्रोडक्ट को सर अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है। तो अगर आप बना सकते हो तो आपने कर सकते हो। इवन जब मैंने सर से न्यूट्रोटिक्स को इंट्रोड्यूस किया था, तो ही सेड दैट आउट कि ओके यू आर डूइंग समथिंग गुड, बट इसके अंदर कुछ ऐसी चीज भी लेके आओ जो कि आपके कॉन्टिन्यूस सेल में आए, ठीक है, प्रोडक्ट्स हों, इस तरह की चीजें हों। तो ही लव दो थिंग, तो इस कोर्स में वो वही करवाएंगे। न्यू कोर्स है, पता नहीं क्या करवाते हैं वो। तो साथ साथ आपको उसके हवाले से आप इस सब्जेक्ट में हम गाइड कर दूंगा मैं। आगे जो न्यूट्रिशन एंड इम्यूनोलॉजी है, एज यू सेड इट इज इन द हैंड्स ऑफ सर नईम। सर नईम इज अ गुड पर्सन ओवरऑल, वो नाइस और मतलब ऐसे हल्के बंदे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा सख्त नहीं है, पेपर मार्किंग भी उनकी ठीक होती है। इम्यूनोलॉजी के अंदर को वो कैसे कवर करवाएंगे आई डोंट नो, बट इट्स अ डिफिकल्ट थिंग। इम्यूनोलॉजी के अंदर, इम्यूनोलॉजी वाले सब्जेक्ट कंसेप्चुअल है, अगर नीयत से पढ़ाया जाए तो बहुत 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 मज़ेदार सब्जेक्ट है ये, ठीक है। इसके अंदर जो है वो न्यूट्रिशन इम्यूनोलॉजी मैम सारा के पास है, ओके। मैम सारा मैम केंद्र के पास है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, और ठीक है, ये हो जाएगा न्यूट्रिशन इम्यूनोलॉजी जो है ना, क्योंकि ये मैम सारा और मैम केंद्र के पास है, तो इट विल बी गोइंग इन अ नॉर्मल वे।
और मज़ेदार सब्जेक्ट है, कंसेप्ट बेस है। अगर सही से पढ़ाया जाए तो ये बहुत अच्छा, मैम सारा बहुत अच्छा पढ़ाएंगे इसको। और न्यूट्रिशन मेरोलॉजी के अंदर जो है ना, थोड़ा सा डिफिकल्ट इस सेंस में होता है कि ये जो है ना, इसके अंदर आ जाती हैं डिफरेंट डिफिकल्ट चीज़ें। साइको न्यूरोइम्यूनोलॉजी, अगर ये सिर्फ इसको बताऊं, वही एज जिस तरह आपने फोर्थ सेमेस्टर में पैथो वो पढ़ी थी ना, पैथोलॉजी, ठीक है। तो उसी तरह का कुछ ना कुछ, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है। तो इस तरह का जो है ये आएगा माइक्रोन्यूट्रेंट, और स्पेसिफिक हो जाएगा ये थोड़ा सा, कि पैथो के अंदर आप सिर्फ यही पढ़ते थे कि वाइट ब्लड सेल और बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन होगी और ये और वो पंगे डिफरेंट। यहाँ पे आप उसको स्पेसिफिक रिलेट करते हो विद द न्यूट्रिशन, ठीक है। तो न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप इन चीज़ों को रिलेट करके आप उनको इम्यूनोलॉजी के न्यूट्रिशन का आपकी इम्यून सिस्टम के ऊपर क्या इम्पैक्ट है उसको आप कवर कर रहे होते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो कंसेप्ट बेस इसके आपने तैयार करना है, ठीक है। बाकी ये मैम सारा और मैम किन्जा किस तरह का पेपर बनाती है, किस तरह से आपको पढ़ाती हैं, यू नो वेरी वेल अबाउट दैट। आपके लिए वो डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, आप उसको कवर कर सकते हो कि किस तरह से उनकी पेपर की तैयारी करनी है, ठीक है। केस स्टडीज इसमें नहीं आ सकती, कोई केस स्टडी वाला प्लान ही नहीं है, ठीक है। सिंपल यही है, डिफरेंट वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, उसके अलावा केमिकल मीडिएटर, लिकोट्राइन, अल्फा, न्यूक्लियो फैक्टर अल्फा बीटा, और वो कापा बी, और इस तरह करके डिफरेंट जो हमारे बैड बैक्स, डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जीन लेवल पे, जेनेटिक लेवल पे, किस तरह न्यूट्रिशन जाके पंगे ले रही है और चीज़ों को इम्प्रूव या डिमिनिश करती है, वो चीज़ें जो है इसके अंदर कवर होती हैं, ठीक है। तो आपने इसकी तैयारी कंसेप्ट बेस करनी है, फूड एंड न्यूट्रिशन एंटरप्रेन्योरशिप जैसे जैसे सर करते रहें। मोस्टली सर प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात करेंगे, तो उसके हवाले से होगा ड्रग न्यूट्रिएंट इंटरेक्शन भी आपका कंसेप्ट बेस चलेगा। इमरजेंसी और सोशल प्रोटेक्शन आपका रट्टा है, नीरा रट्टा है। आपको इसमें वाइडर एंगल से जर्नल जर्नल तैयारी करनी है, और वाइडर एंगल से स्पेसिफिसिटी की तरफ जाना है कि बड़ी हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, और उसके अंदर मैंने बात क्या करनी है, ठीक है। तो आपका ये कवर हो जाता होता है। मील प्लानिंग एंड मैनेजमेंट इज एज यू टोल्ड अभी के सर अली हसन हैं इसके 504 के। अच्छा, मील प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, अब इसमें वही ओवरऑल होगा। अब देखते हैं क्या सीन है। सर अली इसमें भी बहुत ज़्यादा नंबर काटने वाले बंदे नहीं हैं, नॉर्मली पढ़ाते हैं, बहुत ज़्यादा खपाते नहीं हैं। अब इसके अंदर मेरे ध्यान में जितनी चीज़ें आ रही हैं ना, लास्ट टाइम जो मैंने कवर करवाई हैं वो यही थे, किचन एटिकेट से, ठीक है, मील प्लानिंग के प्रिंसिपल से। तो मोस्ट प्रोबेबली सर जो है ना वो इसको इस तरह से कवर करवाएं। ये मेरे पास आज कोर्स लाइन है, 7th सेमेस्टर में उन्होंने डायटेटिक्स पढ़ाई थी। तो उसमें ना कोई डाइट्स हैं, डिफरेंट कार्ब डाइट, प्रोटीन डाइट, और ये आपने ऑलरेडी भी की हुई हैं, डाइट सप्लीमेंटेशन, इम्यूनो न्यूट्रिशन, मॉडिफाइड प्रोटीन डाइट, ये डिफरेंट चीज़ें हैं, है डाइटेटिक्स का पार्ट। लेकिन जो मील प्लानिंग के अंदर चीज़ें कवर होती हैं वो होती हैं एक खाने बनाने के, एक होता है डाइट प्लान जिसके अंदर आप बताते हो कि ये फूड है, ये उसकी न्यूट्रिशन एंड दैट्स थिंग, ठीक है। एक मील प्लानिंग होती है कि डाइट प्लान बनाने के रूल्स होते हैं कि उसमें अपने एडिक्वेसी को मेंटेन रखना है, आपने उसकी जो है वो कॉस्ट को भी देखना है, और फैक्टर अफेक्टिंग मील प्लानिंग, वो सारी डिफरेंट चीज़ें हैं इसके अंदर है। मेरे पास ना यहाँ पर डाउनलोडेड नहीं है, मुझे ड्राइव से निकालने पड़ेंगी वो फाइलें। और मेकिंग ऑफ डाइट प्लान, वो फाइल्स हैं मेरे पास पड़ी हुई हैं, लेकिन वो किसी और मैम नरीन होती थी, वो हमें पढ़ाती थी। तो उस हवाले से जो है ना वो हमें देखना पड़ेगा। लेकिन उसके अंदर बहुत ज़्यादा खपाने वाली चीज़ें नहीं थी, जनरल जनरल चीज़ें थी। और हो जाता है, वो भी इजी सब्जेक्ट है, मील प्लानिंग वाला सब्जेक्ट भी इजी है। जो सब्जेक्ट आपको खपा सकता है वो आपका सब्जेक्ट है किधर गया, हाँ। तो वो सब्जेक्ट आपका चलता है जो आपको डायरेक्ट सिलेबस के हवाले से थोड़ा सा तंग करता है, अदरवाइज ओके इजी है, प्रैक्टिकल भी इसका इजी आपका चला जाएगा। मील प्लानिंग के टीचर्स आपके सही हैं, इजी हैं, हो जाएगा ये भी। मिशन इमरजेंसी सोशल प्रोटेक्शन आपने सारा आमिर की, अब तो आदत होगी होगी जिन्हें वो कोर्सेज पढ़ाते हैं। तो पता लग गया होगा किस तरह उनके नंबर लेने हैं। तो इसमें मैंने आपको एक स्ट्रेटेजी ओवरऑल बता दी है। ड्रग न्यूट्रिएंट इंटरेक्शन ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको तंग करने वाला है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे अजीबोगरीब से नाम आते हैं और आपको रटा मारना पड़ता है, ठीक है। मेडिसिन है, बहुत सारी मेडिसिन है इसके अंदर, ठीक है। तो वो आपको याद करना पड़ेगा और अच्छे से याद करनी पड़नी है, इस वजह से ये थोड़ा सा तंग करने वाला सब्जेक्ट है। फूड न्यूट्रिशन एंटरप्रेन्योरशिप, आई डोंट हैव एन आइडिया, प्रॉपर आइडिया नहीं है मेरे पास क्या सीन है इसका। लेकिन ये खपा सकता है, खपा नहीं सकता मतलब सिलेबस के हवाले से, कि बहुत ज़्यादा सिलेबस होगा तो तंग हो जाओगे। अदरवाइज वही सर कामरान की एक बेसिक स्ट्रेटजी के सिलेबस ज़्यादा आता है, अदरवाइज कोई उसमें इतना कोई बहुत कोई याद करने वाली चीज़ें और घूमने फिरने वाली नहीं है। और पेपर में हो सकता है डिफरेंट चीज़ों की रेसिपीज़ पूछ लें, या डिपेंड करता है व्हाट ही विल बी टीचिंग, वो आप मेरे से साथ साथ शेयर कर दीजिएगा, तो फिर मैं आपको उसके हिसाब से गाइड कर दूंगा। न्यूट्रिशन इम्यूनोलॉजी जो है उसके अंदर है अपने जो ये भी कंसेप्ट बेस चलेगा।
बट ये इजी है। सबसे मुश्किल सब्जेक्ट फिलहाल मुझे लग रहा है वो ड्रग न्यूट्रिएंट इंटरेक्शन है, मेरे मुताबिक, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर काफ़ी अजीबोगरीब से नाम आते हैं। उसके बाद सिलेबस के हवाले से हॉस्पिटल डायटेटिक्स बहुत लंबा चला जाता है, ठीक है। देन आपके ये इमरजेंसी और सोशल प्रोटेक्शन वाला, क्योंकि इसको रट्टा मारना पड़ेगा। मील प्लानिंग और इजीली चला जाएगा। और इम्यूनोलॉजी जो है वो एक कंसेप्ट बेस है, कंसेप्ट बेस अगर पेपर किया जाए तो ये बहुत अच्छा है सब्जेक्ट, ठीक है। और आपकी समझ में, एक बार आपने पढ़ लिया, आपकी समझ में चीज़ आ गई, आपको दोबारा भूलती नहीं है, रट्टा नहीं है इसके अंदर, ठीक है। ईजी हो जाता है, ठीक है। तो दैट वाज ऑल अबाउट योर 6 सेमेस्टर 602। सारे सब्जेक्ट के हवाले से मैंने आपको बता दिए। स्टिल इफ़ यू आर कंफ्यूज यू कैन लेट मी नो। आपको कोई क्वेश्चन है, आप कोई कंफ्यूजन है, कोई स्पेसिफिक चीज़ पूछना चाहते हो तो यू कैन आस्क। नो कंफ्यूजन, एवरीथिंग इज ओके। सर कामरान मैच, सर कामरान का मैंने आपको बता दिया, जितना भी वो क्वेश्चन करेंगे भाई वो आप उन्होंने उनके, क्योंकि पेपर कंसेप्चुअल होने लग गए हैं, तो वो मैंने आपको बता दिया कि उनकी कंडीशन देते हैं वो, ठीक है। यूजुअली पहले जो पेपर आता होता था दैट वाज लाइक स्टडी ऑब्जेक्टिव सर पूछ लेते होते थे, इस वजह से मैंने अलग से फाइल बना के रखी हुई थी। अब डिफरेंट उसमें ना, अगर ये सिर्फ मिड की बात करूँ या फाइनल की बात कर लें, तो मैंने अलग से ये फाइलें इसकी नोट्स के अंदर ये ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल दे दी थी। ऑब्जेक्टिव पूछ लेते होते थे, या हर फाइल के एंड में ना एक टेबल बना होता है सर की साइड में, वो सर पूछ लेते होते हैं अगर मेरे पास यहाँ जॉन्डिस है ना। तो इसमें लास्ट में टेबल होता है ये वाला, ठीक है। ये किधर गया, ये ये तीन तीन चार साइडों पे फैला हुआ टेबल होता है। ये पूछ लेते होते हैं कि न्यूट्रिशनल या फूड चॉइसेस फॉर स्पेसिफिक डिजीज, डिजीज का नाम दिया होता है तो इस तरह पूछ सकते हैं। उसके अलावा सर ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी या यूज ऑफ स्टडी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे ये पूछ लेते हैं। और तीसरी चीज़ है कि आप पे टर्म्स आ जाती हैं, ठीक है। डिफरेंट टर्म्स आ जाती हैं, जिस तरह ये की टर्म्स, बिलीरुबिन, हाइपर बिलीरुबिन में क्या होता है, जॉन्डिस, ये वाली टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो लास्ट पे करनाइटिस, करंट टेरस, कैर्निक टेरस, ये वाली टर्म्स, मतलब इस तरह के जो लफ्ज बीच में लिखे हुए हैं अजीबोगरीब से, इसकी डिटेल सर पूछ लेते हैं। और एक सर के जहन में एक नई चीज़ जो है वो सर के आती है, वो ये कि भाई कोई लफ्ज़ लिखा हुआ है और वो कॉम्प्लेक्स है, उसकी डेफिनेशन हो सकती है या उसको समझना ज़रूरी है, तो सर उस हवाले से भी जो है वो पूछ लेते होते हैं। वो चीज़ें भी सर पूछ लेते हैं कि अच्छा ये जिसमें एक लफ्ज़ आता होता है, मेरे जहन से निकल गया है, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, सेप्सिस, ठीक है, वो पूछ लेते होते हैं। और घुमा फिरा के तो डेफिनेशन भी पूछ लेते होते हैं। अब मेरे पास पता नहीं आईबीडी में थी या आईबीएस में है, वो आईबीडी में होगा। जस्ट फॉर एन एग्जांपल इफ आई गॉट इट हेयर, तो मे बी आईबीएस में हो। एक था यहाँ पे ना टेबल सा बना हुआ था। मेरे ख्याल इसमें नहीं है, किसी और फाइल में था। उसमें ना काफ़ी सारी टर्म्स लिखी हुई हैं, फ्लैगमन और सेप्सिस और इस तरह की अजीबोगरीब चीज़ें लिखी हुई हैं। तो वो सारी फिर जो है ना, वो आपको देखनी पड़ती हैं, सारी कवर करनी पड़ती हैं टर्म्स डेफिनेशंस के हवाले से। तो वो भी सर पूछ लेते होते हैं, तो इस वजह से वहाँ से थोड़ा सा आपको देखना पड़ता है। सारी डेफिनेशंस आप एक पेज पे निकाल कर रख लो, एंड उस हवाले से फिर आप तैयारी सही कर सकते हो। मे बी इसमें हो। हम्म। वो मुझे फाइल मिल नहीं रही, मिलेगी तो मैं आपसे शेयर कर दूंगा, तो उसके अंदर ये होती हैं। एनी अदर क्वेश्चन? नो। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट माय साइड, फ्रॉम माय साइड। लास्ट यही है कि
प्रिपेयर वेल, कंसेप्ट पे स्टडी करें ताकि आप आपके कंसेप्ट बिल्डअप हों। और बाकी एकेडमी के हवाले से अनाउंसमेंट यही है कि टुमारो इज़ द लास्ट डेट फॉर इनरोलमेंट। अगर आपने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया एकेडमी के इनरोलमेंट का तो आप कर लें। अगर आप खुद से तैयारी करना चाहते हैं तो मैंने उसके हवाले से आपको थोड़ी थोड़ी गाइडेंस दे दी है। बाकी आप अपने उसके हिसाब से जो है वो आप करते रहोगे कि जो भी जिस तरह भी आपको इजी लगता है जस्ट गो फॉर दैट। और एकेडमिक फॉर्म शेयर्ड है आप लोगों से ऑलरेडी। अगर आपने वहाँ पे आना है तो वो आप कल तक आप ज्वाइन कर सकते हो। कल के बाद फिर मैं फाइनल यानी मिड एग्जाम्स के बाद ऐड करूँगा, उससे पहले मैंने ऐड नहीं करना, ठीक है। तो मिड इनरोलमेंट है तो कल तक होगी, उसके बाद परसों से जो है हम अपनी स्टडी जो है वो कंटिन्यू करेंगे। तो दैट वाज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड अबाउट दिस स्पेसिफिक सेमेस्टर गाइडेंस। इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी टुडे। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी अहेड। अल्लाह हाफिज़।